Rajni Malhotra Dhingra, Director MAIMS, has entered Maharaja Agrasen Auditorium. Everybody stay put and stay standing to honor the procession and welcome Professor Dr. Mahesh Verma, Padma Shri Awardee, Honorable Vice Chancellor of GGS IPU, Mahamandaleshwar Swami Balakanan Giriji Maharaj, Dr. Nand Kishore Garg, Founder and Chief Advisor MAIDS, Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman MAIDS, revered trust members, all the heads of the departments and dignitaries. Once again, a huge round of applause to all of us. We welcome you all to Convocation 2025 of MAIDS and MAIMS. अभिनंदन, स्वागत सभागार में उपस्थित विद्वत समाज का मेट और मेट्स के दीक्षांत समारोह में इस पावन अवसर पर एक समारोह, एक नए अध्याय की शुरुआत करें। दीप जले तम हर जाए, अंधियार का अंत हो जाए, ज्ञान का प्रकाश फैले, चारों ओर सत्य का दीपक नित जलता जाए, हर बात में हो उजियारा, मन हो निर्मल, भाव हो प्यारा। स्वस्ति वाचन के लिए अनुरोध है डॉक्टर सुनील गोस्वामी की संगीत टीम का। मंत्रोच्चारण से शुभारंभ आज के कार्यक्रम का। हमारी संस्था के गौरव, गरिमा और आदर्शों के प्रतीक कुलगीत के सामूहिक गान का। हमारा कुलगीत हमारी संस्थान की आत्मा को स्वर देता है, हम सभी को एकता, समर्पण और अनुशासन के सूत्र में बांधता है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर यथासंभव खड़े होकर पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ कुलगीत का श्रीगान करें। प्रस्तुत है विद्या की साधना को समर्पित इस संस्थान का गौरव गान, हमारा कुलगीत, महाराजा अग्रसेन शैक्षणिक संस्थान का। देश है प्रथम फतेह यह अग्रणी शिक्षा का संस्थान। निसर्ग में परिवेश है अपना, स्वच्छ पवित्र रहे हर कोना, सजग प्रबंधन सफल योजना, सघन प्रशिक्षण योग साधना, प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने
है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान बना दो महाराजा के नाम हमारा अग्रसेन संस्थान देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान देश है प्रथम रखे यह ध्यान अग्रणी शिक्षा का संस्थान। महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी सरीखे व्यक्तित्व की उपस्थिति से हमारा दीक्षांत समारोह अत्यंत गौरवमयी और ऐतिहासिक छटा से आप्लावित है। May I now request Dr. Nand Kishore Garg, Founder, Chairman and Chief Advisor Mates, along with Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman Mates, to present sapling, shawl, memento and a coin to Anand Pithadishwar Mahamandaleshwar Swami Balakanand Giri Ji Maharaj. श्रोताओं का इस बात का संज्ञान कराना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि निर्माण में आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में 108 करोड़ रुपए की धनराशि संग्रह राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास को भेंट की गई थी। एक अभूतपूर्व उपलब्धि, एक संत, एक महात्मा। शिरा शिरा में अक्षय शक्ति का है भंडार, अक्षय भंडार भरा। अब भाषा विश्वास की, अब भाषा वेद की, अब भाषा आध्यात्म की। आप आशा इस राष्ट्र की, आपका जीवन साधना, सेवा और सनातन धर्म की चेतना को समर्पित है। गावो विश्वरय मातरः, गाय समस्त विश्व की माता है। गावो सर्व सुख प्रदा, गाय स्वयं एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण शास्त्र है। ये एक चिकित्सा शास्त्र है। इसीलिए प्रतीकार्थक महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से कृतज्ञ भेंट आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज को। गाय एक कृषि शास्त्र है, एक पर्यावरण शास्त्र है। सेवा से संतुष्ट गाय समाज को वरदान है। May I now request Shri T.R. Garg, General Secretary Mates, and Shri Mohan Garg, Joint General Secretary Mates, to present sapling, shawl, a coin and a symbolic memento of pious Kamadhenu to Padma Shri awardee Dr. B.C. Roy awardee Professor Dr. Mahesh Verma, Honorable Vice Chairman GGSIPU. मैं अटल एक प्रण हूँ, ज्वलित एक स्वप्न हूँ, मैं दीपक किरण कण हूँ। Shri T.R. Garg ji, General Secretary Mates, Shri Mohan Garg ji, felicitating Padma Shri awardee Professor Mahesh Verma. A thorough professional in the field of medical sciences and education, your contributions have scintillated many national and international forums. Thank you for sparing your valuable time for all of us. Again, a resplendent representation of our tradition, Kamadhenu. May I now request Shri Vineet Kumar Lohia to present sapling to Dr. Nand Kishore Garg, Founder, Chairman Mates. संघर्ष जिनकी पहचान है, सेवा जिनका उद्देश्य है, जिनकी निष्ठा अनुकरणीय है, जो कर्म को ही धर्म माने, जो विकास को नई राह दिखाए, वही नेतृत्व की परिभाषा कहलाए, वही नेतृत्व की परिभाषा कहलाए। Dear students, you are looking at the leaders of our managing governing body. Shri T.R. Garg ji, General Secretary Mates, presenting memento to Dr. Nand Kishore Garg. The faces of leadership of mates greeting, felicitating each other with the revered dignitaries and guests of honor for today's सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, राष्ट्र वेदिका पर किए अर्पित तन मन प्राण, इस जज्बे के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनुरोध पद्मश्री और डॉक्टर बीसी रॉय जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत कुलाधिपति GGSIPU माननीय प्रोफेसर महेश वर्मा जी से कि आप इस दीक्षांत समारोह को औपचारिक रूप से उद्घाटित करें। Request to Revered Professor Mahesh Verma ji to declare the convocation open. हेलो
declare the convocation 20250. Congratulations. Thank you, sir. Thank you indeed. Your announcement has ushered in a significant moment in the lives of young graduate, a moment of accomplishment, gratitude and pride for all students, teachers, parents and entire institute. किसी भी सरल और दूरदर्शी प्रबंधन संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर नंद किशोर गर्ग के स्वप्न, संकल्प और सतत साधना के परिणाम स्वरूप मेथ से जुड़ा हर शैक्षणिक संस्थान आज ज्ञान, नवाचार और उत्कृष्टता की एक सुदृढ़ पहचान बन चुका है। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर एक अत्यंत आदर एवं श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी मेथ्स के संस्थापक एवं शिल्पकार डॉक्टर नंद किशोर गर्ग को कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें और स्वागत संभाषण प्रस्तुत करें। सबको नमस्कार। आज के इस पावन दिवस पर 2025 का जो दीक्षांत समारोह है, इसमें 2023 के 2024 के हमारे जो पास आउट विद्यार्थी हैं सभी स्ट्रीम के, जिन्होंने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किए, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिले, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए, उनको सबको आज हम सम्मानित कर रहे हैं। और उसके लिए हमें आशीर्वाद देने के लिए आज जो दो विभूति हैं, दोनों ही मेडिकल साइंस से हैं। स्वामी जी स्वयं किंग जॉर्ज कॉलेज कानपुर के MBA BS स्नातक भी हैं और मेडिसिन में MD भी हैं, और उसके बाद स्वामी बने हैं और महामंडलेश्वर बने हैं और दो अखाड़ों के। इसी प्रकार से हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री अवार्डी हैं, और डेंटल साइंस में देश का जो नंबर 1 कॉलेज रहा है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ही डेंटल कॉलेज, उसके कई वर्षों से और सेवा आज भी कर रहे हैं वहाँ जाके, प्रोफेसर महेश वर्मा जी, उनका स्वागत है यूनिवर्सिटी के चांसलर के नाते। और आज हम सबको विधिवत 2 बैच के हमारे विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। हमारे लोहिया जी, विनीत कुमार जी, आपने कितने सुंदर गाय माता के देखे, इनका मैन्युफैक्चरिंग और इस प्रकार के लगभग 15,000 आइटम, 15,000 कह रहा हूँ आइटम स्मॉल स्केल में हैंडमेड सब बनवाते हैं, और विदेशों में लगभग 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो तो देश के लिए कितना काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय को लगा रखा है। हमारा सौभाग्य कि वो हमारे चेयरमैन हैं विनीत कुमार जी। मंच पर जितने भी आज हमारे इस संस्थान को 25-26 साल से चलाने में नींव के पत्थर के रूप में प्रारंभ हुए, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे तीनों संस्थाओं के डायरेक्टर, नीलम शर्मा जी मेट, रजनी ढींगरा जी मल्होत्रा मेम्स, और मरवा साहब हमारा जो लेटेस्ट हमारा उपक्रम है महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल, ये तीनों आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं। इनके सभी सहयोगी उपस्थित हैं, जिनके कारण से हमने 26 साल की इस पूरी यात्रा करके अब 27वां बैच का एडमिशन इस साल होगा। यात्रा उबड़ खाबड़ भी रही, कि कोई भी यात्रा स्मूथ तो हुआ नहीं करती। गीता विद्यालय सुल्तानपुरी से एज गेस्ट इंस्टीट्यूट हमने वहाँ प्रारंभ किया, 98-99 में काम कंस्ट्रक्शन करके 99 में पहला बैच, 2003 में मेम्स प्रारंभ हो गया, उसके बाद हमारे MBA जोड़ दिया, उसके बाद हमने जर्नलिज्म जोड़ा और फिर लॉ जोड़ा, और जोड़ते जोड़ते आज हम 2013 में देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय
अटल शिक्षा कुंज में उसका उद्घाटन हुआ और आज सारे ही संस्थान अपना एक बहुत बढ़िया स्थान भारत के शिक्षा जगत में रखते हैं। जितने भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हों, चाहे वो हैकाथॉन हो, हैकाथॉन में लगभग हमारे 20 बच्चों ने प्रधानमंत्री द्वारा एक नए कॉन्सेप्ट को लेके जो हैकाथॉन शुरू किए थे, अवार्डी हैं, दुबई से भी अवार्ड लेके आ रहे हैं, लंदन से भी लेके आ रहे हैं। भारत की सिविल सर्विसेज में भी लगभग 22-23 यूपीएससी के थ्रू देश को सर्वश्रेष्ठ प्रशासक देने में हम सफल हुए हैं। और इस वर्ष भी आकाश गर्ग जो हमारे सेक्टर 22 में ही है, यहाँ उपस्थित भी है। 2000 कंप्यूटर साइंस का हमारा विद्यार्थी 2022 का पास आउट, और वो पूरे देश में मेल के अंदर दूसरा नंबर लेके और पूरे कंबाइंड उसमें 5वीं रैंक लेके सफल हुआ है। हम सबका आशीर्वाद है, क्योंकि सफल होना और अब एज ए प्रशासनिक ऑफिसर सफल होना, जो देश की आवश्यकताएं हैं, इस देश को जो ये एक स्टील फ्रेम मिला था, उस स्टील फ्रेम के अंदर लचक नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, बिना आत्मा के जैसे एक हमारी ब्यूरोक्रेसी, उसमें आत्मा संवेदनशील लोग आए, उसके लिए प्रयास हम पिछले 40 साल से संकल्प के माध्यम से कर रहे हैं। उसके अंदर से भी लगभग 60% बच्चे पिछले 5-10 साल से हमसे संपर्कित हैं। और इस साल एक दूसरा बच्चा विशाल आया है कि आज वो उसको सूचना नहीं दे पाए, वो भी यूपीएससी के इसी साल में उसने भी मेरिट में आई। ये संभव हो पा रहा है हमारी सारे फैकल्टी। पहले दिन से हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर थे प्रोफेसर BN मिश्रा, वो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर रहे और हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन देते रहे, आज भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल गोयल रहे, प्रोफेसर ML गोयल साहब रहे, आज अमेरिका में बैठकर भी इस कार्यक्रम की चिंता कर रहे हैं। और अपनी एक बेटी जो दिवंगत हो गई थी, उसकी याद में 15 लाख रुपए की FD हमें करा के दी हुई है, उसके नाम से अवार्ड दिए जाते हैं, आज भी दिए जाएंगे वंदना गोयल के। यहाँ जो जुड़ा है वो देने के लिए जुड़ा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। ये हम सीखा करते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकांश हम लोग कार्यकर्ता हैं, और वहाँ हमने एक ही बात सीखी है कि राष्ट्र प्रथम, उसी बात को लेके देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। उसी के कारण है कि आज 11 साल में 12-13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। नवाचार में हम सबसे आगे हैं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुँचे हैं, तो सूर्य के सबसे निकट भी हमने स्टेशन बना लिया है। अपना शुक्ला जो इस साल मानव के रूप में राकेश शर्मा के बाद कोई पहला व्यक्ति जाएगा, तो इस साल हमारा वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हर क्षेत्र में आगे हों, यही तो एक स्थिति है विश्व गुरु बनने के लिए। वही एक कल्पना थी 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार की, वो भी एक मेडिकल डॉक्टर होके भी इस देश की बीमारियों को ठीक करने के लिए उन्होंने एक रास्ता चुना 100 साल में। उस रास्ते से आज इस देश को राष्ट्रपति भी मिले हैं, प्रधानमंत्री भी मिले हैं, जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, जिनका अपना कुछ नहीं है, जो भी दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, सोचते हैं, वो देश के लिए करते हैं, और उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। आज विश्व के अंदर सारे देश, एक ही देश है जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति को भी फ़ोन पे बात कर सकता है, पुतिन से भी कर सकता है, चीन के राष्ट्रपति से भी कर सकता है। ये सब हमारे आपके लिए गर्व की बात है। और ऐसी ही जनरेशन को तैयार करने के लिए 26 साल पहले महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। 200 के आसपास हमारे उसमें ट्रस्टी हैं, जिनका किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, केवल राष्ट्र का स्वार्थ है कि देश को हम अच्छे टेक्नोक्रेट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे फौजों में लोग दे सकें। मिलिट्री के अंदर भी हम अधिकांश कई साल तक लगातार देते रहे, ब्रिगेडियर कक्कड़ जब तक थोड़े एक्टिव थे। और आज भी NCC हमने जब शुरू किया तो देश में NCC को कोई पूछता नहीं था, हमने आग्रह किया, और आज हमारे लेडीज़ बच्चियों का भी और दोनों विंग बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोनों में हमारे जो लेफ्टिनेंट का उनको पद भी मिल गया, हमारे जो पुरुषों के लिए त्रिपाठी जी और हमारी बेटी जो है
हम 12 गांव हमने अडॉप्ट किए प्रधानमंत्री के आग्रह पर, दिल्ली और हिमाचल। उन गांवों का समग्र विकास हो, कितना काम करने के लिए है और कितना काम करने की आवश्यकता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हम सब लोग मिलकर उस सपन को पूरा करेंगे कि 2047 तक हम किसी भी मायने में किसी से पीछे ना हों। हमारे ऊपर भरोसा हो लोगों का। विश्व शांति के लिए, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की हम केवल बात नहीं करते, उसका निर्वाह करते हैं। और देश के ऊपर जो पिछले 10-12 दिन में थोड़े संकट के बादल फिर नजर आए हैं, उसमें भी हम सब लोग मिलजुल कर प्रतिकार करेंगे और देश की लीडरशिप के साथ मिलकर इतना काम करेंगे कि इस देश का कोई बुआल बांका ना कर सके। और मुझे तो सौभाग्य मिला है 62 की लड़ाई में भी, जिस विद्यालय से पढ़े 65, 71 लगभग हर उसमें कोई न कोई अवसर मिला, चाहे एनसीसी के माध्यम से मिला, चाहे विद्यालयों के माध्यम से मिला। और अब हम फिर सौभाग्यशाली कि देश के ऊपर कोई संकट के बादल कुछ छाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको भी हम 15-20 दिन में इसका प्रतिकार करेंगे। जिस प्रकार हमने कोरोना का सबसे सफल उसको रोकने में सफल हुए, कोई भी महामारी आई, आर्थिक कितने अड़चने आई, उन सबको पार करके आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति आने वाले 4 साल में हम बनेंगे। और आने वाले 2047 तक हम ऊपर के 3 राष्ट्रों में निश्चित तौर पर होंगे। उसके लिए हम भी अपना योगदान देंगे। हमने भी 2035 तक का अपना एक चार्टर बनाया है। 2035 तक महाराज जी, डॉक्टर महेश जी, उनके हिमाचल प्रदेश में ही महेश वर्मा जी जहाँ के हैं, वहाँ 2035 तक फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज भी शुरू करेंगे। विनीत जी की और हमारे ज्ञान जी सबकी इच्छा मेडिकल कॉलेज के साथ इसी साल 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। आने वाले 3-4 साल में इसको पूरा करते हुए MBBS, MD और सारी पढ़ाई कराते हुए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, फार्मेसी का आज भी हम नंबर 1 हैं। देश की लगभग 25% दवाएं हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास बनती हैं। हमारा B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा और उसके अंदर PhD तक की पढ़ाई है। ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें, शुभ आशीर्वाद हमारे साथ रहें। हम देश के अंदर हर मायने में कम से कम 1% अच्छे इंजीनियर और बाकी सभी विधाओं के अंदर जर्नलिस्ट में भी आज हमारे कोई भी ऐसा चैनल नहीं जहाँ हमारा जर्नलिस्ट ना हो। जजेस भी हमारे बच्चे बनने शुरू हो गए हैं और इस बार हमने गोल्ड मेडल लॉ में भी लिया है, LLM में भी लिया है। ये सब मिलजुल कर इन सभी बालकों को जिन्होंने अपने परिवार का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने देश का नाम ऊंचा किया है, वो इसी प्रकार कठिन मार्ग है उस पर चलते हुए सफलताएं प्राप्त करते रहें। हम उनको संस्कार देने का, परिवार बोध देने का, जितने आवश्यक चीज़ें हैं, पिछले 3-4 साल में हमने लगभग 30 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किया है। बहुत अच्छी यज्ञशाला बनाई है, रोजाना यज्ञ होता है। एक मंडपम सनातन बनाया जिसमें बैठ के लोग अपनी चर्चा करते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। बराबर में एक ब्लॉक हमने सत्या के नाम से बनाया 11 मंजिल का, उसमें भी लगभग 25 करोड़ रुपए खर्चा। विद्यार्थियों के लिए उठने बैठने के स्थान और अच्छे उपलब्ध हों, ये सब काम करते हुए, क्योंकि यहाँ जो पैसा आता है, जो 1 रुपया भी आता है, तो कोशिश करते हैं हमारे विनीत जी, TR गर्ग जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, सुंदरलाल जी की वो 1 रुपये में 1 रुपया 10 पैसे का काम हो, फिजिकल नज़र आए और वो सब समाज को नज़र आना चाहिए। हम उन लोगों में जो करते हैं वो कुछ छिपा के नहीं करते, गलत काम कोई नहीं करते। जो रात के अंधेरे में काम करने वाले उन लोगों से हम दूर हैं। और इस इंस्टीट्यूट को केवल इतना आशीर्वाद महेश जी भी दें कि हमारी सीटें ज़रूर भर दिया, 150 सीट खाली हों। उसके कारण से 4 साल में 10 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान नहीं है। 150 विद्यार्थी शिक्षा से वंचित होते हैं। जो पैसा आए और फिर समाज पे ही लगे, वो हमारा किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं। आपने भी 6 साल से
दूसरी टर्म आपकी है, इतना इंश्योर कर दें हमारी सीटें भर दें। किसी से बने हमारी वो चिंता नहीं है, सीटें भर जाएं ताकि हमारी फैकल्टी और हमें आनंद आता रहे कि हम लोगों को जो देना चाहते हैं वो हम दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर संकल्प दिशावान हो, हर निश्चय अडिग महान हो, हर शक्ति एक निर्भय सम्मान हो। हम संस्कारों से जुड़े रहें और विकसित भारत 2047 के प्रयासरत रहें, संवेदनशील रहें। मेथ्स के छात्र हर क्षेत्र में आगे रहें। धन्यवाद सर आपके संभाषण के लिए। अग्रणी संकल्प हमारे संस्था की आशाओं, प्रतिभाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा है। अग्रणी संकल्प मेमोयर के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मुख्य संपादिका, अग्रणी संकल्प एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, डॉक्टर नम्रता शर्मा। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सभागार में उपस्थित आप सभी का पुनः अभिनंदन है आज के विशिष्ट अवसर पर, जो हमारे संस्थान की गौरवशाली यात्रा की स्मृति और भविष्य के संकल्प का प्रतीक है। दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर हमें ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि संस्थान की पत्रिका अग्रणी संकल्प का रजत जयंती विशेषांक प्रकाशित किया गया है। ये विशेषांक न केवल संस्था के रजत जयंती अमृत वर्ष की स्मृतियों एवं उपलब्धियों का संकलन है, अपितु इनके आधार पर ये संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। हमारा ये विशेषांक समर्पित है शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अभिलाषा को, साथ ही ये समर्पण है राष्ट्र निर्माण की सतत प्रेरणा को। समर्पण, सेवा और त्याग, प्रेम और सद्भावना जैसे जीवन मूल्यों को। पत्रिका के चीफ पैट्रन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, पैट्रन्स प्रोफेसर नीलम शर्मा, प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा ढींगरा, प्रोफेसर संजीव मारवा की शुभकामनाएं और दिशा निर्देश हमें लगातार मिलते रहें। डॉक्टर सुबोध जिंदल, चेयरमैन सॉवरेन कमेटी के दिशा निर्देश में ये काम संपादित हुआ है। मैं अपने संपादक मंडल का नाम यहाँ से पढ़ देती हूँ। हमारी पत्रिका की एडिटर्स हैं डॉक्टर पारुल शर्मा, डॉक्टर सुमेधा दत्ता तथा एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य हैं डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, डॉक्टर वैभव जैन, मिस्टर अनुपम कुमार, डॉक्टर फरजल किदवई, मिस सुरभिलता, डॉक्टर नितिन वालिया, डॉक्टर तृप्ति लांबा, डॉक्टर ऋतु गुप्ता और हमारे स्टूडेंट एडिटोरियल बोर्ड में शामिल शिवम शर्मा 4th ईयर MA, अंश गोयल 4th ईयर CSC, इशिता अग्रवाल 3rd ईयर BCom ऑनर्स, अविरल शर्मा 4th ईयर IT, देवांश राठी 4th ईयर AIDS और छायांकन के लिए मिस्टर राम मिश्रा का हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। अग्रणी संकल्प केवल अतीत की स्मृति नहीं है, ये भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक उज्जवल संकल्प है जो हर विद्यार्थी, शिक्षक और समाज को श्रेष्ठता, सेवा और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। धन्यवाद। धन्यवाद नम्रता। हमारे आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री एवं डॉक्टर BC राय पुरस्कार से सम्मानित गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा का पुनः स्वागत। Your presence on this pious occasion means a lot. डॉक्टर वर्मा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में एक विशिष्ट नाम है। आपने अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को दिशा और दृष्टि प्रदान की है। डॉक्टर वर्मा is a WHO fellow, also involved in social and community projects as well as institutional projects of CSIR, ICMR. He has been also designated as a fellow of several organizations including American College of Dentists, the International College of Dentists, Royal College of Surgeons of England, to name a few. The list is endless. आपकी उपस्थिति से मेथ्स का सभागार मुखरित है, आह्लादित है। अनुरोध प्रोफेसर महेश वर्मा से कि आप अपने गहन अनुभवों से, शैक्षिक अंतर्दृष्टि और मूल्यपरक विचारों से हमारे स्नातकों का मार्गदर्शन करें। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज,
महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर श्री नंद किशोर गर्ग जी, अध्यक्ष श्री विनीत कुमार लोहिया जी, महासचिव श्री टी.आर. गर्ग जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स श्री सुंदरलाल गर्ग, श्री रजनीश गुप्ता, श्री संजीव गर्ग, मेट के डायरेक्टर डॉक्टर नीलम शर्मा, नीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा, श्री मोहन गर्ग जॉइंट सेक्रेटरी, देसाई साहब, मारवा साहब और मैनेजिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, विशिष्ट अतिथि, फैकल्टी, स्टाफ, पेरेंट्स and dear students. It gives me immense delight and a joy to be here at MATE's campus yet again. This is my third time I'm here amongst you and witness the happiness of the graduating student at this Dikshant Smaroh 2025 ceremony. It's a big day for all of you and also equally very special occasion for all the mentors, teachers and parents. Students के चेहरों की चमक जो मैं देख रहा हूँ, इस बात का सबूत है कि हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होने वाला है और आज का ये दीक्षांत केवल एक समारोह नहीं, आपके जीवन की यात्रा का एक बहुत ही फॉर्मल मुख्य पड़ाव है। एक ऐसी यात्रा जिसका आरंभ ज्ञान से हुआ और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को देश और समाज तक आप पहुंचाएं। अभी आपके फाउंडर चेयरमैन साहब ने, गर्ग साहब ने भी ये आपको दीक्षा दी, आपको ज्ञान दिया कि ये ज्ञान जो है आपने जो यहाँ प्राप्त किया है वो यहीं तक नहीं सीमित नहीं, इसको हमें आगे बढ़ाना और देश को हमने तरक्की की ओर लेके जाना है। Traditionally, convocations are held at universities, and when these are held at institution levels, these are not just ceremonies, but they become vibrant celebrations of achievement, moments of reflection, and a deep pride. Today, we celebrate your success, share your happiness, and look forward with great anticipation to the incredible journeys that lay ahead for each one of you. Let's take a moment today and acknowledge your parents, your teachers, your friends, peers, and well-wishers for their unwavering belief in your potential and their relentless efforts to help you reach wherever you are today. So let's give them a big round of applause. महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट एवं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेम दोनों आईपी यूनिवर्सिटी के सर्वोत्तम संस्थान हैं। ये विश्वविद्यालय के नीश फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के जगमगाते इतिहास का समान साझीदार हैं। As Garg Sahab just informed you that the university came into being in 1998 and the MATE was among the first institution which got affiliated and it is still remains not only the first but the best institution of our university. Over the years, both these institutions have emerged as a symbol of knowledge, excellence and innovation and have been the most sought after branded colleges of IP University. I want to share with you that now the admission session is going to start. The highest number of calls I get that they want admission in Maharaja Agarsen. So you can imagine, how popular and how incredible and excellent institution this is. And to bring this institution to the world level, I would really call it a world level. Let us appreciate and applaud the efforts of its founder, Shilpkar, Shri Nand Kishore Garg ji. I have literally seen, I've been at the university for the last 6 years and I have seen how he has nurtured, he's given his blood and sweat, everything to nurture, develop and raise the bar of education in Delhi. Not only at the MATE and MAIMS, but I think all across, because of him,
so many other education institutions are trying to emulate him, trying to copy him, and trying to do whatever these institutions are doing. So उन सब नंदकिशोर गर्ग जी के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिकॉज जैसे आपने अभी सुना कि इनकी बदौलत ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये मुझे लगता है ये नॉट लेस देन अ ग्लोबल ब्रांड, और क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ के एलुमनाई संसार में विश्व निर्माण में कार्य कर रहे हैं, और आईपी यूनिवर्सिटी को इस पे बहुत नाज है, बहुत गर्व है, और आप सबको यहाँ तक पहुँचने के लिए, बिकॉज 25 साल हो चुके हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, अनेकों बधाई। मेट्स, दैट इज महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत इन संस्थानों ने बहुत कम समय में, बिकॉज 25 साल कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, इसमें जो विकास किया है, जो प्रगति की है, वो सचमुच वेरी माइंड बॉगलिंग, वास्तव में उल्लेखनीय है, क्योंकि ना सिर्फ एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पर जोर देने के साथ साथ जो एक शैक्षणिक उत्कृष्टता होती है, उसके लिए संस्थान ने बहुत प्रयास किए हैं, निरंतर प्रयास किए हैं, और ऐसे छात्र तैयार किए हैं जो न केवल तकनीकी रूप से कुशल हैं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी हैं। और जैसे अभी मिस्टर गर्ग इज हियर, एंड every year I see that not only these students which pass out from a college, when they get into IAS, IPS, on any of these very highly competitive exams, not only it brings accolade and glamour to your institution, but it also brings glamour and accolade to our university, because when the news broke, they said Mr. Garg of IP University, and then of course the name of Maharaja Agastyan. So it feels so nice, it feels so good when we hear that our institutions are doing so well and bringing a lot of accolade and recognition to the university. Dear students, the education you are receiving at MATE and MAIM has really equipped you with knowledge and skill, which is very necessary to excel today. Because excellence is a buzzword today. Whatever you do, it has to be excellent. So you all should take pride and feel blessed in graduating from IP University's #1 ranked institution, true to its name and spirit. I mean, you're really blessed because you are getting a degree which is blessed in its name and spirit. And name, as you all know, Maharaja Agastyan, the great sage who believed in philosophy of social equality, economic self-reliance and service to humanity. ये नाम जो महाराजा अग्रसेन है वो ये दिखाता है। और what is the spirit of MATES, MATES, which is your education society? I think it is reflected in its alphabet. And what is that M stands for? I feel the M stands for mission and motivation. The what motivation it gives you, and the mission for your lifetime, that how you want to contribute, how you want to provide the education, not only for your self upliftment, for entire cause of entire society. And what is the A of MATES? The A stands for amazing and awesome. Because this institution, the education which you are getting, is truly amazing and awesome. I know, because this is one of the most accomplished and most branded institution of IP University. And what is the T of the MATES stands for? I think the T stands for talented and transformative, because all of you, it gives you a lot of talent and a lot of trust and transformation which is endured in your education. And what is the E of MATES stands for? The E of the MATES stands for empowerment and for excellence, because it is empowering you. This degree is empowering you to go ahead in life and contribute to the build-up of the nation. And what is the S stands for? The last word of MATES, I think that stands for the strength of the success in synergy, because it is not just your discipline alone, it is the holistic development that synergy which brings. So your degree is truly endowed with all these attributes. And it's not a routine degree, it's not just any run-of-the-mill degree, but your degree is really endowed
endowed with a lot of attributes and a lot of good spirit which is behind this. आज हमारे बीच स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि अध्यात्म का शिक्षा से बहुत गहरा जुड़ाव है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि संस्कार होना चाहिए। अध्यात्म जीवन की गहराई है और अनुशासन उसकी गति है और संस्कार उसे सही दिशा देते हैं। आज के डिजिटल युग में यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, नैतिक मूल्यों को अपनाएं और सच्चे कर्मयोगी बने। Empathy, creativity, morality, these are your real competitive advantage in AI-driven world. Automation may build machine, but only values can build nations. विज्ञान आपको उड़ना सिखाता है और मूल्य आपको गिरने से बचाते हैं। Dear students, you are the architects of Bharat at 2047. और अभी गर्ग साहब ने इसके बारे में भी जिक्र किया। You are the dreamers and the doers who will shape this country. You know, a country which we are heading for 30 trillion. Today, we are the 5th largest economy and our economy size is 4 trillion. And by 2047, we are heading for 30 trillion economy. And who will do it? You all shall do it, because by that time, we will be all dead and gone, and you are the ones who will make it happen. But remember, we are living in an age where change is the new norm. You know, whatever you studied here today will not be static. It has got to be dynamic, because technologies are disrupting industries, and the job you have trained for today may not exist for 5 years from now, and the job you never heard of might become your calling. So, recently, you know that in winters there is a World Economic Forum which is held in Davos in Switzerland, and they release a data. They release a data that 44% of the core skills which is required by employees will change within the next 5 years. So AI, automation, climate change, cyber security, sustainable development, these are not just buzzwords, because they are really shaping how we live, how we work, and how we think. The world you enter is filled with both challenges and opportunities. Resilience is the new intelligence. Today, when you fail, when you fall back, you have to have the ability to get up again and face the world. Trust me, not everything will go unplanned. There will be setbacks. Jobs offers may get delayed. Startups may not take off. People may understand you, but you must never lose faith in the power of your deeds. It's all within you. Believe in yourself. Ignite a spark. Carry your roots with pride. Roots, what roots? Roots of your institution. Roots of your university. Your degree is not just a certificate. It's a responsibility, a promise, and a potential. And also, a degree is not a destination. It is a doorway to massive opportunities that's lying ahead of you. You have to move ahead with three forces, three powerful forces. And what are those? One is Josh, your enthusiasm and zeal, because that will be your fuel. Unless you have a Josh, you cannot go ahead. So how's the Josh? High, very good, that's good. The second force you got to have is Zanoon, your passion, which will keep you committed. Because unless you have passion, unless you have a fire in your belly, you will not move ahead. And the third one is your jazba, your dedication, because that will anchor you during your difficult times. Unless you have that jazba, you will not be able to hold yourself during setback. So, आपका नाम आज यहाँ डिग्री के लिए बुलाया जाएगा, कहा जाएगा, लेकिन आपकी पहचान वो डिग्री नहीं है। आपकी पहचान आपको खुद बनानी है। याद रखिए, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो बस नाम बनते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो मकाम बनते हैं। Congratulations once again to all of you. Go ahead and chase your dreams, and your time starts now. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.
Your degree is a promise to stay ahead, a promise to fly high, a promise not to fall. MATE stands for excellence and synergy and strength. Thank you, sir, for coining new full form for our institute. ज्ञान को आगे बढ़ाना है, देश को प्रगति के पथ पर आगे लाना है. Let's join hands for incredible India. Let's work for Akhand Bharat. Once again, with folded hands, we welcome you and your encouraging words. Please give him once again a huge round of applause. जिनकी वाणी में वेदों की गूंज है, जिनकी वाणी में वेदों की गूंज है, जिनके तप में सनातन की ध्वनि है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं, ऐसे परम संत का स्वागत करना हमारा परम सौभाग्य है. आज हमारा संस्थान आलौकित है एक ऐसे संत की पावन उपस्थिति से, जिन्होंने तप, ज्ञान और सेवा से न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व भर में सनातन धर्म की ज्योति प्रज्वलित की है. आनंद पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, आपका पुनः स्वागत है. आप वर्षों के वेदाध्ययन और तपस्या के पश्चात सक्रिय रूप से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े. समाज के आर्थिक रूप से बाधित छात्राओं को शिक्षा संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना आपका ध्येय है. स्वामी जी की वाणी न केवल आध्यात्मिक चेतना का स्रोत है, ये जीवन की दिशा में संतुलन, विवेक और संयम का सार है. आज हमारे विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर एक नए पद पर अग्रसर हो रहे हैं. इस पुण्य अवसर पर संपूर्ण श्रद्धा और विनम्रता के साथ करबद्ध प्रार्थना आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज से कि आप हमारे नव दीक्षित स्नातकों को अपने आशीर्वचनों से अभिसंचित करें, उन्हें आशीर्वाद दें, उनका मार्गदर्शन करें. स्वागत पुनः आपका गुंजायमान, आह्लादित संपूर्ण सभागार आपकी महिमामयी महामंडलेश्वर की उपस्थिति से. धन्यवाद मान्यवर. बोलिए सच्चिदानंद भगवान की. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग् भवेत्. श्री विद्याय च विद्महे नादबीजाय च धीमहि तन्नो श्री विद्या प्रचोदयात्. आज जिन विद्यार्थियों ने एक उपलब्धि ज्ञान के माध्यम से शिक्षा में की है, आज उनका वो समय है कि उनकी उस मेहनत का फल, रिजल्ट एक डिग्री के माध्यम से उनको मिलने जा रहा है. इस पूरे कार्यक्रम को और इस संस्थान को जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी विशेष महानुभाव जो यहाँ पर विराजमान हैं, नंदकिशोर गर्ग जी, जिन्होंने इस संस्थान को आज एक विशेष सम्मान के उपलब्धि में और एजुकेशन की जो एक श्रेणी है उसमें लाकर के खड़ा किया है. चेयरमैन विनीत कुमार लोहिया जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश वर्मा जी, जो डॉक्टर भी हैं. डॉक्टर भी एक भगवान का ही रूप होता है. यदि आप देखें तो मैं कुछ बातों पे आप लोगों को आपका ध्यान केंद्रित करूंगा. जो विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा को ग्रहण करके अब उनका अस्तित्व और अस्तित्व ने उनके लिए शिक्षा ग्रहण की और डिग्री के माध्यम से उनका व्यक्तित्व बनने जा रहा है. आज से उनकी वो डिग्री उनकी व्यक्तित्व की पहचान बनेगी. कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई MBA करके प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा, तो वो तो सब धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु उनसे भी ज़्यादा धन्यवाद के पात्र उनके माता पिता हैं, जिन्होंने उनको ये प्रेरणा दे करके यहाँ तक पहुँचाने में उनके सहयोगी बने हैं. आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को 3 बातें चाहिए. यदि व्यक्ति को बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो सबसे पहले नंबर उसके अंतःकरण में बुद्धि होनी चाहिए. बिना बुद्धि के वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता.
बुद्धिहीन व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंतःकरण में बुद्धि होगी उसको विवेक होगा। ज्ञान सबको होता है, जितने भी जीव हैं सबको ज्ञान है, परंतु विवेक सबको नहीं होता। विवेक केवल मनुष्य को होता है, क्योंकि बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में होती है। अब बुद्धि सबके अंदर भी नहीं होती, मनुष्य में भी कुछ विवेकहीन व्यक्ति होते हैं। अब सबको अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाई तक जाना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है बुद्धि को प्राप्त करना। अब बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? बाजार में तो नहीं बिकती कि आप लोग जाएं और खरीद के ले आए, परंतु बुद्धि कहाँ से मिलती है? बुद्धि के देने वाले हैं ईश्वर, और ईश्वर को कभी आप लोगों ने नहीं देखा है, ईश्वर का अनुभव किया है। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद उस ईश्वर को कहते हैं कि तमेव माता। उस ईश्वर को क्या कहते हैं? तमेव माता। वो ईश्वर हमारे सामने जब आता है वो माँ के रूप में आता है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं और हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व का निर्माण हमारी माँ करती है। तो हमारे लिए ईश्वर कौन होता है? माँ होती है। और उससे भी पहले माँ तो हमारा जब हमको जन्म दे करके हमारा निर्माण करती है, सर्वप्रथम गुरु वही होती है। और जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो जब हमको शिक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं वो हमारा निर्माण करते हैं, हमारे अस्तित्व के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए उनको कहा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं यहाँ के सभी जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विद्यार्थियों का ऐसा निर्माण किया कि आज ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में भारत की विशेष यूनिवर्सिटियों में गिनी जा रही है। तो हम पुनः उसी बात पे आते हैं कि सबसे पहले नंबर बुद्धि। अब बुद्धि कहाँ पे मिलेगी आपको? यदि बुद्धि आपके अंतःकरण में आ जाए तो आप अपने शिखर तक जा सकते हैं, आप बहुत बुद्धिशाली बन जाएं, बुद्धि आपको प्राप्त हो जाए। तो दूसरी सीढ़ी होती है प्रभाव, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रेशन पावर। यदि आप बहुत बुद्धिशाली हैं, इम्प्रेशन नहीं है आपके अंदर, प्रभाव नहीं है, आप बुद्धिशाली हैं परंतु आपसे कोई प्रभावित नहीं होता, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये प्रभाव भी आपको बाजार में नहीं मिल सकता, ये भी कहीं मिलता है, ईश्वर से मिलता है। अब आप बहुत प्रभावशाली भी हो गए, आप बहुत बुद्धिशाली हो गए, बहुत प्रभावशाली हो गए, तो तीसरे नंबर आपको चाहिए आत्मशक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप शिखर तक नहीं जा सकते। तो ये 3 बातें, 3 सूत्र हैं आपके जीवन के लिए। जैसे भी गर्ग साहब ने एक विद्यार्थी का नाम लेकर के, आकाश गर्ग का नाम लेकर के कहा कि उसने यूपीएससी में 5वीं रैंक प्राप्त की है, तो ये उसके अंतःकरण में तीनों बातें हैं, बुद्धि है, विवेकशील, प्रभाव है और आत्मशक्ति है, कॉन्फिडेंस है। यदि ये 3 चीज प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त हो जाएं तो वो एक ऊंचाई तक जा सकता है। ये 3 चीज प्राप्त करने का मार्ग बताता है सनातन। ये 3 चीज प्राप्त करने का मार्ग बताता है सनातन। क्यों? क्योंकि सनातन के अंतःकरण में जैसे आपके जो रोल मॉडल होने चाहिए, जो आपके आदर्श होने चाहिए, आपके आदर्श आपके फील्ड के जो शिखर पर हैं वो होने चाहिए, और साथ में एक युवा सन्यासी भी आपका आदर्श होना चाहिए, जो 32 साल की आयु में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व को सनातन की श्रृंखला से जोड़ा। ऐसे शंकराचार्य भी आपके आदर्श होने चाहिए। आज शंकराचार्य जयंती है। अब हम उसी विषय में फिर पुनः आते हैं कि बुद्धि, प्रभाव और कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति। यदि ज्योतिष को आप देखें, ज्योतिष के माध्यम में इन 5 उंगलियों को डिवाइड किया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ज्ञान और ब्रह्म। जब कोई पूजा का काम करते हैं तो इससे करते हैं क्योंकि ये सतोगुण की उंगली है, ये रजोगुण की उंगली है, ये तमोगुण की उंगली है, ये ज्ञान की उंगली है, इसलिए सब संकेत इसी से किया जाता है, और ये ब्रह्म है। जब हमको कोई चीज़ की प्राप्ति करनी है तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे साधना करनी होती है,
तमोगुण कुछ हठ योग करना है तो ऐसे साधना करनी होती है। आपकी साधना 3 बातों की है। पहली साधना आपको बुद्धि चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दूसरी साधना आपको प्रभाव चाहिए और तीसरी साधना कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए। ये 3 शक्ति कहाँ मिलेंगी? ईश्वर के पास मिलेंगी। और ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? माँ। ईश्वर कौन है? माँ। सबसे पहले ईश्वर को हमारे वेदों ने क्या कहा है? तमेव माता। यदि हमको ये 3 बातें चाहिए, 3 शक्ति चाहिए, तो साइंस के हिसाब से पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर पैरों में होती है और मैग्नेट पावर हथेली में होती है। मैग्नेट पावर कहाँ होती है? हथेली में। सनातन कहता है कि यदि आप 3 उंगली ऐसे करें और माता के दोनों चरणों से लगाएं तो इलेक्ट्रॉनिक गुण मैग्नेट खींचेगी। तो बुद्धि का निवास स्थान कहाँ पर है? मस्तिष्क। तो आप जब मस्तिष्क पे ले जाएंगे तो बुद्धि बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बुद्धि बल। और जब आंखों पे ले जाएंगे तो प्रभाव, इंप्रेशन पावर मिलेगी। और जब हृदय पे ले जाएंगे तो आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। और ये 3 शक्तियाँ आपको किससे मिल जाएंगी? माँ से मिल जाएंगी और फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएंगी। केवल आपको आगे बढ़ने के लिए इतना सा कार्य करना है। ये सनातन बताता है, ये आपको कोई सन्यासी बताएगा। इसलिए आपके रोल मॉडल में, क्योंकि आपके 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है आपका कि आपने, ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा। सबसे पहला उद्देश्य ईश्वर का था कि ईश्वर ने आपको यहाँ पर मनुष्य बना के भेजा। उनका उद्देश्य था सृष्टि की वृद्धि, सृष्टि में वंश वृद्धि। आपको वंश वृद्धि पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। दूसरा उद्देश्य, जब आप सृष्टि से जुड़े तो आपका अपने व्यक्तित्व को संभालने के लिए उद्देश्य बना। तो उस उद्देश्य का जो रोल मॉडल हो, उसके साथ में आपका रोल मॉडल सनातन भी हो। सनातन का कोई सन्यासी हो, विवेकानंद हो, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन की ध्वजा को फैलाया। इसी प्रकार जो स्टूडेंट इस प्रकार 3 बातों को मेरी को ध्यान रखेंगे चरण स्पर्श करने की, इससे 3 बातें और आपको मिलेंगी। पहले नंबर, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। एक व्यक्ति को 3 नामों से संबोधित किया जाता है। एक नाम है लड़का, एक नाम है बेटा और एक नाम है पुत्र। तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। अगर लड़का देखें तो लड़का संख्या में ज़्यादा होते हैं जो लड़ते झगड़ते हैं। जैसे राजा सगर के 60,000 लड़के थे। लड़ने झगड़ने वालों को क्या कहते हैं? लड़का। और बेटा किसको कहते हैं? जो बड़ा होकर के बंटवारा कर देता है, छोटे में बड़ा प्यारा और बड़ा होकर के बंटवारा कर दे कि मम्मी को तुम रखो, पिता को तुम रखो, उसे कहते हैं बेटा। और पुत्र कहते हैं, पू माने नरक, त्रय माने तारना, जो नरक से माता पिता को तार दे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, वो कौन है? वो पुत्र है। तो आप लोगों को क्या बनना है? पुत्र बनना है, पुत्रियां बनना है, जो समाज का भी नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको 3 ही बातें, फिर मैं पुनः कहूँगा, बुद्धि के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रभाव के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और कॉन्फिडेंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये 3 शक्ति अगर आपको कहीं मिल सकती हैं तो माता के चरण स्पर्श करने से और पिता के चरण स्पर्श करने से मिल सकती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, ये 3 उंगली करके आप दोनों चरणों से लगा करके मस्तिष्क पे ले जाएं, आँखों पे ले जाएं और हृदय में ले जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप विश्व में एक अपने व्यक्तित्व की अलग एक पहचान बनाएंगे और आप विशेष नहीं, श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारी समाज के द्वारा शिक्षा पे जो कार्य हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें और हम लोग आगे बढ़ कर के इसको और ऊंचाई तक लेके जाएं। और अब जल्दी पुनः मैं यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं सभी को ये कहूँगा कि जिस प्रकार हमारे भारत में हिंदू यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उस प्रकार हम एक भारत में सनातन यूनिवर्सिटी का निर्माण और करें। यदि सनातन यूनिवर्सिटी बनती है तो हमारे संस्कार संरक्षित रहेंगे,
हमारा जो भगवान श्री राम का आचरण, हमारे देवताओं के आचरण, हमारे मंत्र, हमारे सूत्र, ये सब सुरक्षित रहेंगे और हमारे यहाँ का जो पढ़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंस का कोई भी वैज्ञानिक हो, वो सनातन युक्त होगा, सनातन मुक्त नहीं होगा और उससे हमारी संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अब हम लोग सनातन की तरफ बढ़ते हुए सनातन यूनिवर्सिटी पर भी एक विशेष कार्य करेंगे। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। श्री राम। और प्रभाव से आत्मशक्ति का निर्माण करें। ज्ञान प्राप्ति साधना से ही संभव है। आपके जीवन मूल्यों में सनातन पद्धति का समावेश रहे। जो लड़े वो लड़का, जो बांटे वो बेटा बेटी। इसलिए आपको तारणहार पुत्री बनना होगा, पुत्र बनना होगा। इस संदेश के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज को पुनः धन्यवाद। आपकी डिग्री सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है, ये एक उत्तरदायित्व का वाहन है कि हम अपने। कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने खाली एक शब्द कहा, सनातन यूनिवर्सिटी, और उसके लिए चूंकि ये जो युग चल रहा है ना, इस युग में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है और भगवान श्री कृष्ण को नंद किशोर भी कहते थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि अभी आप सनातन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो 11 करोड़ हमारी तरफ से। तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा जोश हम लोगों के अंदर आएगा तो हमारा जो देश है वो विश्वगुरु जल्दी बनेगा, क्योंकि ये एक नया आविष्कार होगा और विश्वगुरु बनने के लिए हमें नया आविष्कार करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी डिग्री सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है, ये एक उत्तरदायित्व का वाहन है कि आप हमारे स्नातक विद्यार्थियों को आदर्शों और मूल्यों की प्रतिबद्धता की शपथ दिलाएं। सभी मान्य लोग जो डायस के ऊपर बैठे हैं और सभी लोग जो बाहर से आए हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। So today from Maharaja Agrasen Institute of Technology, we are going to give away 1821 degrees for the batch 2024, 875 degrees for BTech students and 159 degrees for MBA students. For 2023 batch, 631 degrees for BTech students and 156 degrees for the MBA students. तो अब समय है कि हम लोग कॉन्वोकेशन प्लेज लें। तो मेट के जितने भी स्टूडेंट्स बीटेक और एमबीए के हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी अपनी सीट के ऊपर सभी लोग खड़े हो जाएं। अपनी अपनी सीट्स के ऊपर सभी लोग कॉन्वोकेशन प्लेज के लिए खड़े हो जाएं। मगर सब लोगों को पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना होगा। ये कॉन्वोकेशन प्लेज का महत्व हमारी सारी जिंदगी में रहेगा और इसका एक एक शब्द जो मैं बोलूँगी आपको मेरे साथ दोहराना है और आपको हमेशा इस शब्द को याद रखना है कि हम महाराजा अग्रसेन से पढ़े थे। अभी सनातन की भी बात हुई और हमें अपनी सारी वैल्यूज़ जो 4 साल और 2 साल आप लोगों ने यहाँ रह करके सीखी, हर बार जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, हमारे फाउंडर एंड चीफ एडवाइज़र सर हमें कुछ ना कुछ शिक्षा के ऊपर की बात सिखाते हैं और सारे टीचर्स को भी कहते हैं कि क्लासेस में 5 मिनट पहले अपनी संस्कृति के बारे में, अपने भारत के बारे में कुछ बताएं और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको पढ़ाएं। तो convocation pledge, I'm going to read out each word, so just repeat and silence from the others. I, the graduate of Maharaja Agrasen Institute of Technology, pledge today to honor this oath that
I shall continue to work to acquire, disseminate, and generate new knowledge that in thought, word, and deed I shall endeavor to contribute to human welfare by consistently adhering to the ethical values of my profession, that I shall work for an inclusive society and sustainable development. Thank you. Be seated. अनुरोध महाराजा अग्रसेन प्रबंधन संस्थान की माननीय निदेशक प्रोफेसर रजनी मल्होत्रा डींगा से कि आप स्नातक विद्यार्थियों को शपथ दिलाएं। मंच पर आसीन सभी लोगों को मेरा तरफ से नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम 1415 स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड कर रहे हैं और अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप जो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Of Management Studies pledge today to honor this oath that I shall continue to work to acquire, disseminate and generate new knowledge that in thought, word and deed I shall endeavor to contribute to human welfare by conscientiously adhering to the ethical values of my profession, that I shall work for an inclusive society and sustainable development. Jai Hind. And foremost, I would like to invite Mr. Akash Garg, who has secured 5th rank in the UPSC 2025. Please come on the stage. We are very proud of you, very proud that you are a student of ours and you have worked hard. I request Nandkishore Garg sir and our chairman sir to honor him. So a big round of applause. बहुत मेहनत करी है इस बच्चे ने. 2nd rank among the male candidates and 5th rank among the candidates overall in UPSC 2025. Lot of congratulations. एक और बच्चा इस बार हमारा यूपीएससी में आया है, विशाल मेहर. आज वो आ नहीं पाए. वी विल बी कॉलिंग हिम ऑन सम अदर डे. यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी मैनेजमेंट बहुत उदार है, बहुत बड़ा दिल है उनका. और वो जो स्टूडेंट्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जिनका ओवरऑल रैंक 1st, 2nd और 3rd आता है, उनको 51,000, 31,000 और 21,000 दे करके ऑनर करते हैं. तो इसी श्रृंखला में 2023 और 2024 बैच के 27 स्टूडेंट्स को हम लोग कैश अवार्ड से ऑनर कर रहे हैं. A big round of applause to our management for this deed.
बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है बच्चों के लिए जो बहुत मेहनत करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस लेकर के आते हैं। अभी अभी यूनिवर्सिटी का भी कॉन्वोकेशन था जहाँ पे जो फर्स्ट आए थे बच्चे उनको गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया। 2 हमारे बच्चे भी थे जिनको गोल्ड मेडल दिया गया। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अलॉन्ग विद दिस, जैसे कि हमारे फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर सर ने कहा कि वंदना गोयल मेमोरियल अवार्ड मेरे से जो पहले डायरेक्टर थे प्रोफेसर ML गोयल सर, उनकी बेटी वंदना गोयल जी की मेमोरी में उनकी अकस्मात बचपन मतलब छोटी उम्र में ही डेथ हो गई थी। तो उन 2 मेधावी छात्रों को जो कि सारे बीटेक में फर्स्ट और सेकंड जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो आज दोनों साल के 23 के भी और 24 के भी दोनों 4 छात्राओं को ये अवार्ड दिए जाएंगे। ML गोयल सर इस टाइम अमेरिका में हैं। मेरी उनसे कल रात को बात हुई है और वो ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So now I will read out the names. So first it is 2023 batch. So ECE, the third position, rank 3 for Aditi Gupta, a cash award of 21,000. I would request our guests to please come forward to give away the cash awards. Students are sitting 24 बैच पहले बैठा हुआ है। So the first position goes to Divyansha Gulati, 51,000. Please come on the dais. Divyansha Gulati, 51,000 from CST branch, 51,000. Second is Anmisha Tayal, 31,000, second rank in CST. Third rank we have Amit Harsh, 21,000, third rank. It's Anshima Tayal, second rank. Next we have Amit Harsh, 21,000, third prize. Then we have third position Kanushi Baweja, 21,000. अमित हर्ष आप आगे आइए। थर्ड रैंक है इनकी ब्रांच CST। ट्रिपली हनीश कुमार कंदोई, प्लीज आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट वी हैव कनुशी बवेजा, थर्ड रैंक 21,000। आफ्टर हनीश वी हैव भूमिका, खुशी एंड आयन। आप लोग भी तैयार हो जाइए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सेकेंड रैंक इन ट्रिपल डिपार्टमेंट हनीश कुमार कनौदी, 31,000। कैश अवार्ड ऑफ 31,000। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ताली रुकनी नहीं चाहिए, बहुत मेहनत करी है बच्चों ने। Then next we have IT ब्रांच में फर्स्ट पोजीशन, इनको इस बार IP यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल मिला है। भूमिका आप आगे आइए। फर्स्ट प्राइज एंड दैट इज 51,000 रुपीज। भूमिका। Then second prize खुशी, 31,000। Then खुशी 31,000 branch ITE। Then we have Ayan Agarwal, 25,000 rupees, third prize. Mechanical and Automation Engineering Karthik and Parth, उसके बाद आप लोग भी आ जाइए। Then this is Ayan Agarwal, 21,000 rupees. Then Mechanical and Automation Karthik Tawar, 31,000 rupees, second position. कार्तिक तंवर, भाई ताली बजाइए, थोड़ा जोश, जैसे कि हमारे VC सर ने कहा, थोड़ा जोश। नेक्स्ट वी हैव पार्थ भारद्वाज, थर्ड पोजीशन, 21,000 रुपीज। पार्थ भारद्वाज, 21,000 रुपीज। Then mechanical engineering, we have Shobit Tyagi, third position, 21,000.
शोभित के फादर आए हुए हैं, तो एक जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत करें स्टेज पे। Then we have MBA Komal Gupta. Second position for Komal Gupta. Second position for Komal Gupta, 31,000 rupees cash award from the side of our management. अब इसके बाद वंदना गोयल मेमोरियल अवार्ड में जिस बच्ची ने हाईएस्ट मार्क्स लेकर के डिग्री हासिल करी है, दैट इज मुस्कान जैन फ्रॉम CSC, उसको 51,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड ML गोयल सर की तरफ से, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से। आप आगे आइए अपने अवार्ड के लिए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ताली बजाइए सब लोग। एंड सेकेंड प्राइज गोज टू अनमोल। सेकेंड प्राइज अनमोल 31,000 रुपीज़। सेकेंड प्राइज जिन्होंने सारी गर्ल कैंडिडेट्स में हाईएस्ट मार्क्स लेकर के इंस्टीट्यूशन में जिनको अवार्ड मिला है, 31,000 रुपीज़। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, big round of applause. So this is all for 24 candidates. Now we have the cash awards for 23 candidates. Then we have Aditi Gupta, third rank ECE, 21,000 rupees. Aditi Gupta. Next we have EEE Mayank Pokhriyal, who got the first position. पिछले साल इनको यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल भी दिया था। मयंक पोखरियाल को पिछले साल गोल्ड मेडल भी मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से। थर्ड रैंक अमित कुमार, 21,000 रुपीज़। मयंक पोखरियाल, लास्ट ईयर आई वॉज ऑल्सो देयर एट द कॉन्वोकेशन, इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। नेक्स्ट इज अमित कुमार from EEE, who has got the third rank in the university, and 21,000 rupees from the side of our management. Now mechanical and automation engineering department, अनंत झुंझुनवाला, इनको भी लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया था और इस साल 51,000 रुपीज़ कैश अवार्ड फ्रॉम द साइड ऑफ आवर मैनेजमेंट। आनंद झुंझुनवाला, लास्ट ईयर गोल्ड मेडल भी मिला था इनको यूनिवर्सिटी से। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नेक्स्ट वी हैव प्रियांशु, सेकेंड रैंक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, 31,000। उनके फादर आए हैं उस अवार्ड को लेने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड थर्ड रैंक कार्तिक शर्मा, 21,000 रुपीज़। कार्तिक शर्मा, 21,000 रुपीज़। Then next we have is मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि प्रिंस हमारे पास आए हैं। इनको भी लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया था। He has got the first rank and प्रिंस के his brother is here. लास्ट ईयर प्रिंस आए हुए थे, तो 51,000 रुपीज़ कैश अवार्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट। Next we have Indrapreet Singh Rupari, 21,000 rupees, third prize, and 21,000 rupees from the side of the management. Then we have the Department of Management, MBA, and in MBA I am proud to say तीनों positions first, second, third महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की हैं। और हिमांकित आर्या, 51,000 रुपीज़, लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी से इनको गोल्ड मेडल मिला था। सो 51,000 रुपीज़ टू हिमांकित आर्या। सेकेंड प्राइज गोज टू आयुषी गोयल, 31,000 रुपीज़। एंड थर्ड रैंक गोज टू राहुल बंसल, 21,000 रुपीज़। थर्ड रैंक इन द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सो अब बारी है 23 वंदना गोयल मेमोरियल अवार्ड्स की। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट गर्ल है जिसको हाईएस्ट नंबर मिले हैं, दैट इज़ गीतिका झांझी, 51,000 रुपीज़। तो गीतिका के लिए कोई आया है? कोई गार्जियन उनके आए हैं? गीतिका
yes, her father is here. तो उनके गार्जियन एक आए हुए हैं. तो वेरी नाइस. गीतिका को अवार्ड रिसीव करने के लिए कैश अवार्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट 51,000 रुपीज. वंदना गोयल मेमोरियल अवार्ड. जो सेकंड हमारे पास छात्रा है जिसको अवार्ड मिला है 31,000 रुपीज का, दैट इज मिली जॉली. मिली जॉली, CSC branch, मिली जॉली, she has received the award, the Vandana Goyal Memorial Award. So thank you all. These are all the awards given to Maharaja Agrasen Institute of Management Studies students, Institute of Technology students. And now I pass on to Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. So from the Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, I will call Kavleen Kaur Khurana. She secured gold medal in BA LLB. Kavleen Kaur Khurana. So management is giving 51,000 to Kavleen. Congratulations, please. Next is Jaya. She secured gold medal in journalism, BA GMC. Jaya. 51,000 for her. Please. 51,000. Next is Khyati Jain from Economics Department. She also secured gold medal this year. Khyati Jain, 51,000 for her also. Khyati Jain, 51,000. So here in Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, you can see the women empowerment. All the 3 gold medalists are women, female candidates. Kavleen, Jaya and Khyati. Thank you. नेतृत्व नवीन ऊर्जा और सतत प्रगति का प्रतीक है. नेतृत्व, सार्थकता, सेवा और संस्कार, इन शब्दों से परिभाषित है हमारे संस्थान के नेतृत्व की बागडोर. यही परिभाषा परिलक्षित है हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार लोहिया के पथ प्रदर्शन में. आमंत्रित करना चाहूंगी मेज के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री विनीत कुमार लोहिया जी को कि आप अपने अध्यक्षीय संबोधन के साथ धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें. आपकी सादगी हमारे मार्गदर्शन के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करती है. धन्यवाद मान्यवर. सभी बच्चे अभी अपनी अपनी सीट पे बैठे रहें, कोई भी हॉल से बाहर ना जाए. हम लोग बहुत टाइमली सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे. आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे रहें. मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, सभागृह में उपस्थित सभी मनीषीगण, प्रिय ट्रस्टी बंधुगण, दीक्षांत समारोह में सम्मिलित छात्रगण तथा कार्यक्रम संचालन कर रहे फैकल्टी सदस्य एवं सहायकगण, आप सभी को नमस्कार. सर्वप्रथम मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण और अमानवीय आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई. आज के इस दीक्षांत समारोह को अपनी दिव्य गरिमामयी उपस्थिति से आध्यात्मिक हवा से मंडित करने वाले परम पूज्य धर्माचार्य आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पद्मश्री
सम्मान से विभूषित तथा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के यशस्वी उपकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं तथा उन्हें मंच पर पाकर गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं मेट्स के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा और हार्दिक सम्मान अर्पित करता हूं। उनकी दूरदर्शिता और संकल्प शक्ति का परिणाम ही मेट्स की स्थापना है और आज हम सभी इस दीक्षांत समारोह में उनकी उसी प्रेरणा के फलस्वरूप एकत्रित हुए हैं। इसी क्रम में मैं फैकल्टी तथा स्टाफ और इस कार्यक्रम को जीवंत बनाने वाले अन्य सहयोगियों के योगदान की सराहना करता हूं। हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, ये दिन आप सभी के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ है, एक ऐसा पड़ाव जहां आपकी अब तक के कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपने एकेडमिक सफर को मान्यता मिल रही है और साथ ही एक नए सफर की शुरुआत भी हो रही है। आपने संस्थान में बिताए गए वर्षों में न केवल शैक्षणिक ज्ञान अर्जित किया बल्कि अपने जीवन के कई अनुभव भी प्राप्त किए होंगे, जैसे संघर्ष, परीक्षा, मित्रता और आत्म परिचय। यही अनुभव आने वाले जीवन की असली पूंजी होगी। मेट्स को आपके ऊपर गर्व है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विशेष अवसर पर मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। आपके जीवन में लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसे जहाज के समान है जिसे ना तो आप अपनी दिशा का ज्ञान होता है और ना ही अपने गंतव्य का। यदि आप जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति की राह में अनेक उतार चढ़ाव, चुनौतियां और बाधाएं आ सकती हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य, संकल्प और अटल विश्वास के साथ लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर आगे बढ़ता रहता है, यही केंद्रित प्रयास उस व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। लक्ष्य न केवल दिशा देते हैं बल्कि जीवन में अनुशासन भी लाते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तब आप छोटे छोटे प्रलोभनों में, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है, और भटकावों से बच जाते हैं। ये लक्ष्य ही है जो कठिन समय में आपको उठने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपको एक ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा देना चाहता हूं जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और व्यक्तित्व से करोड़ों युवाओं को दिशा दी। ये थे स्वामी विवेकानंद। हमारे परम पूज्य महाराज बालकानंद जी का व्यक्तित्व भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह ही प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम उम्र में ही अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। उनका उद्देश्य था भारत को फिर से आत्मगौरव, आत्मबल और आत्मविश्वास दिलाना। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सिर्फ एक पंक्ति ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें
और उसे राष्ट्र की सेवा में लगाएं। भारत वर्ष एक ऐसी पूर्ण भूमि है जहां हर युग में, हर क्षेत्र में ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने न केवल अपने समय में समाज को दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बन गए। चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो, जहां स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे विचारक हुए, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हुए, एवं उद्योग जगत में रतन टाटा जैसे महानुभाव हुए। भारत ने हमेशा ऐसे रत्नों को जन्म दिया है जिनसे राष्ट्र का मान बढ़ा है। सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा और रानी लक्ष्मीबाई तथा भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हमें ये सिखाया कि मातृभूमि के लिए जीवन का बलिदान भी छोटा पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महान महापुरुषों के आदर्शों, मूल्यों और विचारों को आत्मसात करते हुए अपनी नीतियों और कार्यों से देश को एक नई दिशा, दृष्टिकोण और ऊर्जा प्रदान की है। आज जब आप सभी अपने अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे वह एक सफल इंजीनियर बनने का सपना हो, एक उद्यमी बनने की चाह हो या समाज सेवा की भावना हो, तो आपको इन महापुरुषों के जीवन तथा उनके साहस, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आपके पास एक उद्देश्य है, एक आदर्श है और आप अपने मूल्यों पर अडिग हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। महापुरुष केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे किसी भी राष्ट्र की आत्मा और पहचान होते हैं तथा एक राष्ट्र के मूल्यों, आदर्शों और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक होते हैं। जो देश अपने महापुरुषों को भूल जाता है, वह अपनी जड़ों से कट जाता है। उसकी सांस्कृतिक पहचान धुंधली पड़ने लगती है और राष्ट्रीय चरित्र में भ्रम और दिशाहीनता जन्म लेने लगती है। आप सबने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है, जो न केवल विद्या के मंदिर हैं, बल्कि चरित्र निर्माण के भी केंद्र हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान को समाज में परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करें। जीवन में जहां भी जाएं, अपने विचारों, अपने मूल्यों से अपने संस्थान का गौरव बढ़ाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना से देश और समाज को एक नई दिशा देंगे। आप सभी को दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप संस्कृति से जुड़े रहें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमारे छात्रों को इस संदेश के लिए मान्यवर आपका तहे दिल से शुक्रिया। सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान। सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान। राष्ट्र वेदिका पर किए अर्पित तन मन प्राण। इसी जज्बे के साथ निरंतर अग्रसर रहने का प्रण। दीक्षांत समारोह 2025 अपनी समाप्ति की ओर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा टू डिक्लेयर द कॉन्वोकेशन क्लोज। I declare convocation 2025 closed. Thank you. Thank you, sir. May I now request all of you to rise for the national anthem being played by the band. एक हाथ में बढ़ाऊं साधना।
retreats. This is a